तो ये कहानी है हमारे हीरो फेंग हांग की। तो अब ज्यादा स्टोरी को स्पॉइल किए बिना हम शुरुआत से इस कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़ी सी सिटी से होती है और इस सिटी में फेंग फैमिली राज करती है। अब वैसे तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को फेंग फैमिली का ही माना जाता है, पर फिर भी यहाँ लोग पोस्ट और पावर को ज्यादा देखते हैं। जो जितना स्ट्रांग होगा उसकी उतनी इज्जत होगी। तो अब हर सिटी की तरह यहाँ भी एक डोजो था जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। वैसे उन सभी ने अभी अभी ही उस डोजो में एडमिशन लिया था, इस कारण किसी को भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इसके बाद हम अपने हीरो फेंग हान को देखते हैं जो कि वहाँ डिसाइपल्स के साथ नहीं खड़ा हुआ था। दरअसल उसे उस सिटी में घोड़ों की देखभाल करने के लिए रखा गया था। सीधी भाषा में वो सिर्फ उनका एक नौकर है। अब वहाँ एक मास्टर आते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल्स को बताते हैं कि हमारी पावर टोटल 18 लेवल में बटी हुई है। शुरू के 3 लेवल हेल्थ, स्ट्रेंथ और मूव से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद वो एक डिसाइपल को उनके ऊपर अटैक करने को कहते हैं, लेकिन वो डिसाइपल उन्हें हाथ भी नहीं लगा पाता। अब मास्टर उन सभी से कहते हैं कि नॉर्मल आदमी 4, 5, 6 और 7 लेवल पर भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, लेकिन अगर कोई 5th लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। वो बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी 5th लेवल की पावर का यूज किया था। वो कहते हैं कि अगर वो 8th लेवल की पावर का यूज करते तो वो डिसाइपल अभी जिंदा भी नहीं होता। अब इसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि 8 और 9 लेवल साइकिक लेवल होते हैं और 10वें लेवल को डायटीज कहा जाता है। पर इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद अभी 9th लेवल को पार नहीं कर पाया हूँ। पर अगर कोई 10वें लेवल पर पहुंच जाता है तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एक साथ अगर 5 हाई लेवल गॉड्स पे उस पे हमला करे तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मास्टर की बात सुनकर वहाँ पे खड़े डिसाइपल्स बहुत शॉक हो जाते हैं, साथ ही इससे हमारा हीरो भी बहुत शॉक होता है। अब उन सभी को शॉक देखकर मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम सब इतने में ही शॉक हो गए, अभी आगे तो सुन लो। 10वें लेवल के बाद वो कल्टीवेटर सीधे अवतार रिल्म में पहुंच जाता है और उस रिल्म में आकर उस कल्टीवेटर को अपने हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन को अपने माइंड तक लेकर जाना होता है और इसमें कई तरह के एलिमेंट्स को अपने काबू में कर वो बनता है एक इमॉर्टल। वैसे अगर कोई इतना कर लेता है तो वो फेंग फैमिली के मास्टर की पोस्ट पे आ जाएगा। अब वो उन्हें यह बात बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस सिटी की प्रिंसेस आ जाती हैं जिनका नाम मिसेस फेंग किंगवे था। अब वो भी मास्टर की बातों को स्पॉट कर रही थी और सभी डिसाइपल्स को मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। पर अब उसके साथ आया एक मोटा सा आदमी उससे कहता है कि प्रिंसेस आपको शिकार के लिए भी जाना है तो चलिए, वरना आप डिनर के लिए लेट हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि प्रिंसेस शिकार पे जाने वाली है। मैंने अभी तक स्नोई को तो खाना दिया ही नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से भागता है। दरअसल स्नोई प्रिंसेस के घोड़े का नाम था और फेंग हांग घोड़े की देखभाल का काम ही करता है, लेकिन अब उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि उसे घोड़े को तैयार रखना है। अब इसी वजह से प्रिंसेस उसे कोड़े मारने की सजा दे देती है, लेकिन जब उसे कोड़े पड़ रहे थे तब उसे अपने फादर की बात याद आ रही थी। दरअसल उसके फादर भी कभी फेंग फैमिली की गुलामी किया करते थे। वो फेंग हान को कहते थे कि बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि कभी जरूरत पड़े तो भीख मांग लेना, लेकिन किसी की गुलामी मत करना। अब ये सोच कर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर प्रिंसेस उसे सिल्वर स्टोन के कुछ टुकड़े दे देती है उसे इतना एंटरटेन करने के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद रात के टाइम पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो बाय हाई चैन था। अब वो जंगल से भागते हुए जा रहा था क्योंकि डोजो में सभी डिसाइपल्स को पढ़ाने वाले मास्टर उसका पीछा कर रहे थे और उनके साथ कुछ सोल्जर्स भी थे। अब उन सभी ने उस आदमी को घेर लिया था। इसके बाद वो मास्टर उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो पावर, एलेक्सर और ड्रैगन पेंटिंग है वो हमारे हवाले कर दो और हम इसके बदले तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन अब वो आदमी उस मास्टर को साफ मना कर देता है, जिस वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब वो आदमी ऑलरेडी 10th लेवल पर था, इसलिए वो मास्टर उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम हमारे हीरो मतलब कि फेंग हांग को देखते हैं जो कि अभी एक सी के किनारे फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब वही मूव्स थे जो उसने दूर से छुप छुप के देखे थे, पर अब हर मूव के साथ उसे वो कोड़ों का दर्द अपनी फादर की बात याद दिला रहा था। और फिर वो फैसला कर लेता है कि मैं इस तरह एक जगह ही जिंदगी नहीं काटूंगा, मैं भी इस दुनिया की सैर करूंगा। इसके बाद सीन फिर से बाय हाई चैन के पास आ जाता है जो कि अभी भी वहीं भाग रहा था, लेकिन फिर उसे फिर से फाइट स्टार्ट करनी पड़ती।
जिसमें उसका जीतना पक्का था। पर तभी वहाँ प्रिंसेस फेंग जिंग सुई आ जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिंग सुई ऑलरेडी अवतार रिल्म में पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब बाय हाईचैन उनसे फाइट करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए अब वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जिंग सुई तो हवा में थी, वो उसे आराम से कैच कर लेती है। बाय हाईचैन आगे भाग भी नहीं सकता था, इसलिए जब जिंग सुई उसकी तरफ अटैक करती है तो वो उससे बच नहीं पाता, मगर अचानक से उसके ड्रेस से एक पेपर निकालता है और उसे कवर कर पानी में ले जाता है। जिंग सुई उसका पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे जाने देती है। लेकिन वो सीधा उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे फेंग हांग प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब जैसे ही उसका ध्यान बाय हाईचैन पे जाता है, वो तुरंत उसकी नस चोक करता है। पर हाईचैन ऑलरेडी मर चुका था, क्योंकि जिंग सुई के अटैक की वजह से उसे बहुत चोट आई थी। पर अब फेंग हांग इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे तानकर थोड़ा सामने लाता है। लेकिन तभी हाईचैन के पास से वो एलिक्सर बाहर गिर जाता है, जिसे देखकर पहले तो हमारा हीरो सोचता है कि उसे वो रख लेना चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता है कि एक मरे हुए आदमी से चोरी करना तो डूब मरने जैसी बात होगी, इसलिए वो उसे वापस हाईचैन के कपड़ों में रख देता है। इस कारण तुरंत ही वो फिर से जिंदा हो जाता है। पर गलती से वो फेंग हांग को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि फेंग हांग उससे वो एलिक्सर चुरा रहा था, लेकिन फिर वो फेंग हांग की बॉडी पर कोड़ों के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये फेंग फैमिली की ही करतूत है। पर अब हाईचैन के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने एलिक्सर को फेंग हांग के हार्ट में सेट कर देता है। साथ ही उसे वो ड्रैगन पेंटिंग भी दे देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला फेंग जिंग सुई से लेना होगा। अब वहीं हाईचैन की डेथ हो जाती है और फेंग हांग से उसके लास्ट वर्ड यही थे कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अब अगले दिन हर रोज की तरह वो घोड़ों को घास खिला रहा था। तब वहाँ पर वो मोटा आदमी आता है और सबको बताता है कि प्रिंसेस कुछ दिन में दूसरे माउंटेन पर जाने वाली है, इसलिए वो अपने साथ ले जाने के लिए बहुत से स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रही है। अब ऐसे ही मजाक में वो फेंग हांग से भी कहता है कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ जाना है। पर फिर वहाँ पे सभी लोग फेंग हांग का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इससे उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए वो सीरियसली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। तो अब उसे फर्स्ट लेवल जो कि ऑलरेडी क्लियर था, मतलब कि उसकी बॉडी पहले से ही आगे बढ़ने के लिए सही थी। फिर सेकंड लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो एक स्टोन को पकड़कर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। अब इसके बाद थर्ड लेवल जो कि मूव्स के लिए होता है, वो वही स्कूल में छुप छुप कर देखे हुए मूव्स को ट्राई करता है। साथ ही न्यू मूव्स भी उसी तरह छिप छिप कर सीखता है। अब फिफ्थ लेवल की बारी आती है जो कि था बैलेंस। अब वो स्पीड के साथ बैलेंस करने का ट्राई करता है, लेकिन इसके कारण वो अपना मजाक भी उड़वा लेता है। पर वो रुकने कहाँ वाला था, धीरे धीरे वो फोर्थ लेवल को भी हासिल कर लेता है। अब इसके बाद फिफ्थ लेवल में उसे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और वक्त के साथ वो उसे भी हासिल कर लेता है। अब इससे वो बहुत खुश था क्योंकि उसने 1 महीने में 5 लेवल हासिल कर लिए थे। अब अगले दिन एक बार फिर उसकी किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि जब आधी रात को वो अपने घोड़े को अपनी ट्रेनिंग की कहानी सुना रहा था, तभी वहाँ पर उस जगह पे काम करने वाले लोग आ जाते हैं जो कि फेंग हांग को परेशान करने के मूड में थे। अब वो उससे कहने लगता है कि तुम रात को घोड़े चोरी करते हो ना। पर फेंग हांग उन्हें बहुत समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब वहाँ वो मोटा आदमी भी आ गया था और वो भी वही बात मान लेता है कि फेंग हांग जरूर चोरी करने ही आया था। लेकिन फिर फेंग हांग उन लोगों को अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। पर अब फाइट और ज्यादा न बढ़े, इसलिए जिंग सुई वहाँ नीचे आकर उन्हें रोक देती है। वैसे जिंग सुई ने हवा में से सब कुछ देख लिया था, तो अब वो फेंग हांग से उसकी पावर का सीक्रेट पूछती है, जिस पर फेंग हांग उन्हें सच ना बताते हुए कहता है कि उसने बहुत साल पहले गलती से एक स्नेक खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर और एनर्जी बढ़ गई थी। अब जिंग सुई भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जिन्हें पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। पर अब फेंग सुई फेंग हांग को माउंटेन्स पर चलने को कहती है और ये देखकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो दिन आ गया था जिस दिन वो सभी साथ में उस माउंटेन की तरफ निकलते हैं। तो अब रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह के कुछ डिसाइपल्स उन सभी सर्वेंट्स को परेशान करने लगते हैं। साथ ही वो सभी क्रेन्स के ऊपर बैठे हुए थे। इस कारण फेंग हांग के साथ वाला घोड़ा जो कि प्रिंसेस का है, वो थोड़ा घबरा जाता है और आसपास भागने लगता है। तो अब हम इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।